सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन को नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, और बिल्व पत्र की खासियत बताऊं, अगर आपने शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाया है, शिव पर बिल्व पत्र चढ़ा है और आपके पास बिल्व पत्र नहीं है, तो उतारो, धोवो और चढ़ा दो, उतना ही फल मिलेगा आपको, उतना ही फल मिलेगा। हाँ, उतना ही फल मिलेगा। और बिल्व पत्र चढ़ाने की बात आ गई तो एक बात और भी कह दूं, सुन लो। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ये बताइए कि पहले बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए कि जल चढ़ाना चाहिए? पहले बिल्व पत्र भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए कि जल चढ़ाना चाहिए? तो मैं कहता हूं, सुनो मेरा उत्तर, सुनो मेरा उत्तर गुरु की कृपा से यह है कि अगर आपके घर में बीमारी है, घर में परेशानी है, घर में बीमारी ज्यादा चल रही है, तो पहले बिल्व पत्र चढ़ाओ, उसके बाद ऊपर जल चढ़ाओ। पहले बिल्व पत्र चढ़ा दो शिव पर, उसके बाद आप ये जल चढ़ाओ। और घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो पहले भैया जल चढ़ाओ, उसके बाद बिल्व पत्र चढ़ाओ। आनंद हो जाएगा यार, आनंद हो जाएगा। पहले जल, फिर बिल्व पत्र, घर की सुख शांति के लिए। और अगर बीमारी चल रही है, घर में परेशानियां चल रही है, तो पहले बिल्व पत्र, उसके ऊपर जल और एक दीपक, दीपदान, दीपदान किया करो। और आज तो जरूर करना, शाम को रात को दीपदान जरूर करना, आज मत चूक जाना। बहुत बड़ी तिथि है, मासिक शिवरात्रि आज बहुत बड़ी तिथि है, बहुत बड़ी तिथि है। और ये भी लिखा है, सुनो, कि जो बिल्वपत्र है ना, बेलपत्र के विषय में यह भी लिखा गया है, जो बिल्व वृक्ष का जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? बेल। जो बेल का आप रस पीते हो, मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि अगर आपने बेल का रस पिया है, अगर आपने बेल का रस पिया है और बेल के शरबत पिया होगा या रस पिया होगा, किसी भी प्रकार से बेल का रस आपके शरीर में पहुंच गया, और 19 पहुंचने के बाद अगर 27 दिनों के अंदर, अगर 27 दिनों के अंदर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप सीधे शिव के पास चले जाते हो। यहां तक लिखा है। बेल का जो रस है, बेल का जो शरबत है, रस है, 27 दिन के अंदर आपने पिया, इन 27 दिनों के अंदर आपके कहीं पे भी किसी भी समय मृत्यु हो जाए, जैसे काशी में मृत्यु होती है, मुक्ति होती है। काशी में कोई आदमी प्राण त्यागता है, उसकी मुक्ति होती है, उसके विषय में कई चीजें लिखी गई, बताएंगे फिर। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ने बेल रस पी लिया और उसकी 27 दिन में कहीं पे भी मृत्यु हो जाएगी, उसकी सीधी मुक्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं, बिल्कुल भी संशय नहीं। हाँ, और 3 प्रकार के बेलपत्र होते हैं भैया। बेलपत्र होते 3 प्रकार के। एक बेलपत्र होता है घुटने तक, वो केवल घुटने तक आता है, उसको बोलते हैं गौरी। उस बिल्वपत्र का नाम है गौरी बिल्वपत्र, बिल्व वृक्ष। दूसरा आता कंधे तक, दूसरा बिल्व पेड़ का है, वो कंधे तक आता है, वो कथा में बताया गया है, वो कात्यायनी का रूप है, वो कात्यायनी का रूप बताया गया है। और तीसरा कंधे से ऊपर का, जो कंधे से जो ऊपर का बिल्व वृक्ष है, वो मां लक्ष्मी का रूप बताया गया है। हाँ, पहला गौरी घुटने तक, वो घुटने से ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद ऊपर कंधे तक कात्यायनी, उसके और ऊपर कंधे से ऊपर चला जाए, वो मां लक्ष्मी का रूप बताया गया है। और भगवान शिव पर कोशिश किया करें कि जो बड़ा बिल्व वृक्ष हो, जो मां लक्ष्मी का रूप हो, उसको उतार कर आप शिव पर चढ़ाया करें, उसको उतार कर आप शिव पर चढ़ाया करें। हाँ भैया, उसको उतार कर आप शिव पर चढ़ा दिया करें। लक्ष्मी के रूप में ही इसको तोड़ा जाता है। हाँ भैया,
जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।